आज हम सीखेंगे सेल किसे कहते हैं, है ना। इसका हिंदी है कोशिका किसे कहते हैं। अब समझिए कोशिका आखिर है क्या, है ना। दो चीजें हैं, हम इस नेचर में दो चीजें देखे, एक था लिविंग थिंग और दूसरा था नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग उन सारे चीजों को बोले थे जिसमें क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन हो रहा था, रिप्रोडक्शन हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, फूड एयर वाटर ले रहा था या नहीं था। उसके में और सारा क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था या नहीं था या नहीं था। तो यह सारा चीज जिसमें हो रहा था वह लिविंग था और जिसमें नहीं हो रहा था वह नॉन लिविंग था। और इसमें एक चीज की इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। आज उसी चीजों को धीरे धीरे अब आगे बढ़ाएंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है ना। सेल का बना होता है। अब सेल है क्या, तो इसको देख लेते हैं, है ना। तो देखिए सेल डेफिनेशन के अनुसार सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी स्ट्रक्चरल बोल रहा है, यानी संरचनात्मक। क्या बोल रहा है, संरचनात्मक, यानी यह संरचना बनाने के काम में आएगा। किसी भी लिविंग के बॉडी को बनाने में काम आएगा। और उसका सबसे छोटा है, सबसे छोटा यूनिट है। यूनिट मतलब ही होता है अकेला, इकाई, सिंगल, है ना। सबसे छोटा पार्ट, तो सबसे छोटा किसमें, संरचना में सबसे छोटा। जैसे हम एक मकान का बात करें, किसका बात करें, मकान का बात करें, तो मकान के तौर पे सबसे छोटा पार्ट मकान के लिए क्या हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा, जिसको ईंट बोलेंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ब्रिक्स हो जाएगा। एक बात बताइए, ब्रिक्स भी किसी से मिलके बना है क्या, हाँ, ब्रिक्स मिलकर बना है सैंड का और सोइल का, यानी बालू का और मिट्टी का। बनाए या नहीं बनाए, अच्छा एक बात बताओ, बालू और मिट्टी लाके हम ईटा बनाए, अच्छा कोई बात नहीं। अब ईटा को मिला देंगे, ईटा को मिलाएंगे तो हमारा दीवार बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। हम ईटा को मिला दिए, हमारा क्या बन गया, वाल बन गया, दीवार बन गया, है ना। अब इसी तरह अलग अलग चार दीवारी से घेर देंगे तो हमारा ये एक कमरा बन जाएगा, रूम बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, रूम तो आखिर दीवार से ही मिलकर बना है ना, तो ये हमारा हो जाएगा रूम। अब जब ढेर सारा रूम बना दिए तो एक फ्लोर बन जाएगा। जब ढेर सारा रूम का कंबाइंड किए तो हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोर बन जाएगा। ये मान लो ये फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर। और जब ढेर सारा फ्लोर बना दिए तब एक क्या बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा। बिल्डिंग बन जाएगा नहीं, एक मकान बन जाएगा। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब समझिए, तो यह कहां पर हुआ, नॉन लिविंग में हुआ या नहीं हुआ। नॉन लिविंग में संरचना कहां से आया, ईटा से। ईटा से क्या बना, दीवार, दीवार से क्या बना, रूम, रूम से क्या बना, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। अब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर मिला दिया तो क्या बन गया, एक बिल्डिंग बन गया। तो क्या यह संरचना बनाने में काम आया, इस मकान के संरचना को बनाने में कौन जिम्मेदार हुआ या नहीं हुआ। तो अच्छा, ईटा से भी छोटा हो सकता है, ईटा से भी छोटा चीज हो है चीज, सैंड और सोइल है, लेकिन सैंड और सोइल को ला देंगे तो क्या मकान बनेगा। इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। अगर इस सैंड और सोइल से हम बनाना चाहें तो बनेगा नहीं, सैंड और सोइल ला देंगे तो ढेर हो जाएगा, इस तरह पहाड़ बन जाएगा, लेकिन मकान बनने वाला नहीं है। मकान बनाने के लिए सबसे छोटा इकाई आपको ईटा लगाना पड़ेगा कि नहीं। ईटा से ईटा जोड़ेंगे, वाल बन जाएगा, और वाल को अलग जोड़ेंगे तो बन जाएगा रूम, और रूम जोड़ दिए तो फ्लोर, और फ्लोर जोड़ दिए तो बन गया कि नहीं बन गया। तो यह संरचना में बनाने में भाग लिया।
यही चीजें लिविंग के साथ होगा। किसके साथ? लिविंग। ये था नॉन लिविंग वाले केस में। नॉन लिविंग वाले केस में नॉन लिविंग का संरचना दिखाया है आपको, है ना। लेकिन क्या यह फंक्शनल है? ये चल रहा है बिल्डिंग? क्या सांस ले रहा होगा? तब खा रहा होगा कुछ खाना पीना? उत्सर्जन कर रहा होगा? 1 नंबर 2 नंबर जा रहा होगा? नहीं जा रहा है। नॉन लिविंग है तो यह क्रियात्मक, फंक्शनल मतलब हुआ क्रियात्मक, या कोई भी क्रियाकलाप शो कर रहा नहीं है। यह क्रियात्मक नहीं है, संरचनात्मक तो है, संरचना तो बना हुआ है, लेकिन क्रियात्मक नहीं है। तो क्या यह लिविंग है? मकान लिविंग नहीं है। अब हम बात करेंगे सबसे छोटे इकाई में लिविंग के बारे में। हम जानना चाह रहे हैं कि लिविंग का सेल है। हमारा मकान का सबसे छोटा इकाई ब्रिक्स मिला, लेकिन वह नॉन लिविंग था। एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है? सेल के बारे में, लिविंग के बारे में। लिविंग का छोटा इकाई क्या होगा? ये तो मकान का छोटा इकाई ब्रिक्स हो गया या नहीं हो गया? लिविंग का छोटा इकाई क्या होगा? देख ले, आ जाइए। अब इसको एक करके देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। अब देखो, उसी तरह जिस तरह नॉन लिविंग में देखे स्ट्रक्चर बनाने में, मकान के स्ट्रक्चर बनाने में ईटा सहायक हुआ या नहीं हुआ? उसी तरह लिविंग में सेल आएगा। कौन आएगा? सेल आएगा, सबसे छोटा। इससे भी छोटा है, लेकिन इससे भी छोटा जो होगा वह स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा। यानी ईटा से छोटा कौन हुआ? बालू और मिट्टी। बालू और मिट्टी मकान बना पाया? नहीं बना पाया। उसी तरह लिविंग में सबसे छोटा सेल होगा। सेल भी ढेर सारी चीजों से मिलकर बना होगा। डीएनए से बना होगा, आरएनए से बना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से बना होगा, आपका क्लोरोप्लास्ट से बना होगा, है ना, सेल वॉल से बना होगा, सेल मेम्ब्रेन से बना होगा, साइटोप्लाज्म से बना होगा, न्यूक्लियस से बना होगा। यह सारा चीज मिलता है तभी सेल का निर्माण होता है। लेकिन हम बोलेंगे कि डीएनए से जो है एगो बॉडी बन जाएगा, बनेगा? नहीं। हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन से एगो बॉडी बना दीजिए, बनेगा? इसके पहले यह ना तो जीवित है और ना ही इसका शरीर का निर्माण करा सकता है ये अकेले। जब तक ये सब एक साथ नहीं आएगा तब तक यह सेल नहीं कहलाएगा, और जब तक सेल नहीं कहलाया तब तक यह आगे बनाने में सक्षम नहीं है। अब जब ढेर सारे सेल को मिलाएंगे तो बना देगा टिश्यू, जिसको उत्तक बोलेंगे। जब ढेर सारा टिश्यू मिलेगा तो बना देगा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, है ना। जब ऑर्गेन मिला देंगे ढेर सारा तब ऑर्गेन सिस्टम। अब ऑर्गेन सिस्टम मिल जाएगा ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम, तब बॉडी का निर्माण करा देंगे, बना देंगे नहीं? अब ध्यान दीजिए, हमारा शरीर तो ये हो गया बॉडी। अब बॉडी मिला है ढेर सारे तंत्र, बोलेंगे इसको तंत्र बोलेंगे। हमारे में देखिएगा ढेर सारा तंत्र है, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, पाचन तंत्र जिसको बोलेंगे। यह सारा तंत्र है, वह तंत्र छोटे छोटे ऑर्गेन से मिलकर बना हुआ है। जैसे श्वसन तंत्र का बात करें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं, डाइजेस्टिव वाले में देखिएगा मुख गुहा है, आहार नाल है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, है या नहीं है? तो यह सारा ऑर्गेन ही है ना। और वह ऑर्गेन मिलकर बना है टिश्यू से, और वह टिश्यू मिलकर बना है सबसे छोटा इकाई सेल से। इससे छोटा करेंगे तब यह बॉडी नहीं बनाएगा। बनाएगा क्या? सबसे छोटे के लिए यानी स्ट्रक्चरल बनाने के लिए किसका जरूरत है? सेल का, है या नहीं है? अब सेल का बना तो दिया स्ट्रक्चर। अब बताइए सेल फंक्शनल होगा कि नहीं, क्रियात्मक होगा कि नहीं? होगा, क्रियात्मक होगा। यही तो हम पढ़े हैं पिछले क्लास में कि सेल ही क्या करेगा? सांस ले रहा होगा, सेल ही क्या कर रहा होगा? उत्सर्जन कर रहा होगा। इसी में ढेर सारा काम हो रहा होगा कि नहीं? लेकिन लिविंग का सबसे छोटा इकाई में ऐसा कुछ था? मकान वाला सबसे छोटा इकाई ईटा था। ईटा तो मकान बना दिया, लेकिन क्या ईटा सांस लिया? लिया क्या? क्या ईटा में उत्सर्जन हुआ? क्या ईटा में रेस्पिरेशन हुआ? क्या ईटा में एक्सक्रेशन हुआ? जब
हाँ, ईटा नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग में ऐसा होता नहीं है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर तो बना दिया, मकान तो बना दिया, लेकिन यह फंक्शनल नहीं हो सका, कोई काम करा नहीं सका। अब यदि काम करा देता तब तो यह लिविंग हो जाता, होता कि नहीं होता? इसीलिए यह क्या था, नॉन लिविंग वाले में ईटा था, लेकिन लिविंग वाले में इसके साथ एक एक विशेषता आया कि लिविंग वाले में यह स्ट्रक्चर का तो निर्माण करा ही रहा है, उसके साथ साथ यह क्या है, फंक्शनल भी है, यानी क्रियात्मक भी है या नहीं है? अब इसी में अगला, अब इसी में आगे चलेंगे, एक एक करके देखेंगे सेल में क्या क्या मिलेगा, है ना? एक एक करके समझेंगे। सेल में ढेर सारा चीज आएगा, अभी सेल आया, सेल मेम्ब्रेन आएगा, सेल वॉल आएगा, न्यूक्लियस आएगा, एक एक करके सारे को देखेंगे। आज हम इसमें क्लियर कर लिए कि हमारा सेल एक्चुअल में होता क्या है। सेल जो है हमारे शरीर का निर्माण का सबसे छोटा इकाई होता है और क्रियात्मक होता है। यदि इससे छोटा लेंगे तो वह क्रियात्मक नहीं होगा और ना ही यह इसके स्ट्रक्चर को निर्माण करा सकेगा। कोई दिक्कत?